हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब ब्रिटिश भारत आते हैं तो उस वक्त उससे पहले और उस वक्त भारत की कंडीशन क्या थी। इस वीडियो में हम इसको देखेंगे। आप देख रहे हैं फास्ट फॉरवर्ड। मैं हूं रोशन कुमार। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1526 में जब बाबर ने भारत पे आक्रमण किया था। बाबर ने जब भारत पे आक्रमण किया था तो उस वक्त भारत की क्या कंडीशन थी। सबसे पहले तो जब बाबर ने भारत पे आक्रमण किया तो उस वक्त टाइम चल रहा था 1526 और बैटल ऑफ पानीपत होंगे, है ना। और टोटल बैटल ऑफ पानीपत 3 होती है। पहला जो बैटल ऑफ पानीपत होगा वो 1526 में होगा बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का लोदी डायनेस्टी से था, है ना। दिल्ली सल्तनत में लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, है ना। उसके बाद जो सेकंड वॉर होती है वो ये होगी पानीपत की अकबर और हेमू के बीच में। बेसिकली अकबर की तरफ से लड़ा कौन था, तो अकबर की तरफ से लड़ा था बैरम खान, है ना। और ये कब हुई 1556 में। 1556 में ये होती है ना। फिर तीसरा वॉर होगा मराठा के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठा ने क्या किया, मराठा ने 1761 में अहमद शाह अब्दाली जो कि एक आक्रमणकारी था, भारत में इन्वेडर था, उसने इन्वेड किया और मराठास को हरा दिया। और मराठा जो उस वक्त एक इमर्जिंग पावर थी उसको हराने के बाद उनका अंत कर दिया एक तरीके से, और वो हमेशा ही पतन की तरफ चले गए मराठा लोग, है ना। अब ये जो बैटल्स हुई 3 इंपॉर्टेंट है ना, 1526 में, 1556 में और 1761 में। इसमें ये पानीपत में ही क्यों हुई, तो सबसे मेन बात ये है कि यहाँ पे कैवलरी टेरेन थे। मतलब यहाँ पे भाई घुड़सवार लोग जाके बढ़िया से युद्ध कर सकते थे क्योंकि प्लेन था वहां पे, है ना, प्लेन सरफेस था। फिर ये दिल्ली से स्ट्रेटेजिकली पास लोकेशन में था, है ना। यहाँ से जीटी रोड होके गुजरती थी। जीटी मतलब ग्रांड ट्रंक रोड, है ना। ठीक, बहुत बड़ी रोड थी जो कि कलकत्ता से लेकर पेशावर तक जाती थी, है ना। तो कम्युनिकेशन करना इससे आसान था, है ना, और ट्रांसपोर्ट करना भी आसान था। फिर यहाँ पे मानसून कम आता है, तो जो कि मानसून कम आएगा तो फिर कीचड़ उजड़ नहीं बनेगी वहां पे, लड़ने के लिए सही रहेगा, है ना। बारिश वारिश में तो लड़ नहीं पाएंगे। फिर यहाँ पे आर्टिजन्स जो होते हैं, जो वेपन्स बनाते हैं, वो लोग भी आसपास के शहरों से लिए जा सकते थे, खासकर दिल्ली से, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि मुगल एम्पायर इवेंट्स एंड डिक्लाइन। मुगल एम्पायर क्या क्या इवेंट्स होते हैं मुगल एम्पायर में और वो किस तरीके से अपने पतन की ओर जाता है ना। इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या थे, तो एक जहंदर शाह या जिसको जहादार शाह भी बोलते हैं, उसने इजारा सिस्टम उसके वक्त में था, है ना। और उसने जजिया टैक्स, जो जजिया टैक्स होता था जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, वो हटा दिया था उनने, है ना। फिर बैटल ऑफ करनाल होगी 1739 में। अब बैटल ऑफ करनाल से क्या होगा एक्चुअली में, ना। बैटल ऑफ करनाल से नादिर शाह, नादिर शाह कौन है, पर्सिया का रूलर है ना, उनने भारत पे आक्रमण किया 1739 में। और उस वक्त मुगल रूलर था दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला, उसको रंगीला बादशाह भी बोला करते थे। अब वो क्या हुआ, उसमें मुगल बादशाह को हराते हैं, प्लंडर करते हैं पूरे, है ना, दिल्ली में लूटपाट करते हैं ना। फिर एक बैटल ऑफ प्लासी होगी। अब बैटल ऑफ प्लासी होगी कब, तो बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होगी, है ना। अंग्रेजों के बीच में होगी और किसके बीच में होगी, तो बंगाल के रूलर, बंगाल का रूलर था उस वक्त सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। और उस वक्त मुगल रूलर कौन था, मुगल रूलर, मुगल एम्परर था आलमगीर सेकेंड, आलमगीर सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, है ना। फिर आगे जाके बैटल ऑफ पानीपत होगी, एक बैटल ऑफ बक्सर होगी, है ना। उसमें शाह आलम सेकंड रूलर था, है ना, शाह आलम सेकंड। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर होगी 1764। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद में एक ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। और ट्रीटी ऑफ कारा भी होती है इसी वक्त, है ना। मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के साथ में होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ये ट्रीटी होती है ना। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ट्रीटी ऑफ कारा होती है वो अवध के साथ की जाती है बेसिकली। नेक्स्ट देखते हैं। अब
ये जो मुगल लोग हैं इनका डिक्लाइन क्यों होता है? तो ये डिक्लाइन शुरू होता है 1707 के बाद से। 1707 के बाद से क्यों? क्योंकि इस वक्त सबसे जो एक तरीके से ताकतवर रूलर था औरंगजेब, वो मर जाता है 1707 में। उसके बाद जो रूलर्स आते हैं वो इतने वीक होते हैं, इनकैपेबल होते हैं ना, तो नए नए इंडिपेंडेंट नोबल बनते, जो नोबल्स होते हैं अपने आप को आजाद कर लेते हैं मुगल एम्परर से एक तरीके से, है ना, उसकी बातें नहीं मानते हैं ना, अपने अपने राज्य स्टैब्लिश कर लेते हैं ना, रीजनल एस्पिरेशंस जागृत हो जाती हैं, रिलीजियस पॉलिसीज जो थी बेसिकली औरंगजेब की और साथ ही साथ पूरे मुगल एम्पायर की उस वक्त में, वो बाकी सारे जो धार्मिक समुदाय थे जैसे कि हिंदू, सिख, है ना, जैन, पारसी, है ना, उन सब के विरुद्ध में थी वो, है ना, क्योंकि फंडामेंटली इस्लाम को आगे बढ़ा रहे थे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और एग्रीकल्चर एंड ट्रेड की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। एग्रीकल्चर उस वक्त बड़ा ही बैकवर्ड कंडीशन में था। बैकवर्ड कंडीशन में मतलब पूरी तरह वो मानसून पे डिपेंडेंट थे, कहीं कहीं थोड़े बहुत कुएं बनवा रखे थे, थोड़ी बहुत कैनाल बनवा रखी, अदरवाइज पूरी तरीके से फ्लड वाली कंडीशन होती थी, कहीं ड्रॉट वाली कंडीशन होती थी, कहीं फेमाइन आ जाया करता था, है ना। और इससे क्या होता था, पीजेंट्स को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता था, बहुत बेकार कंडीशन हो गई थी, दयनीय अवस्था हो गई थी, है ना, सही फसल भी नहीं हो पा रही थी, है ना, और ऊपर से बहुत ज्यादा रेवेन्यू भरना पड़ता था, इनको टैक्स भरना पड़ता था, है ना। नेक्स्ट थिंग है ट्रेड एंड इंडस्ट्री में क्या होता है, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे काफी सारा चीज। हमारे यहाँ पे अंग्रेजों के आने से पहले ना एक्सपोर्ट बड़ा अच्छा था, है ना, दुनिया का लगभग 17% जीडीपी हमारे पास था, दुनिया का 17% जीडीपी औरंगजेब के समय पे हमारे पास था, ऐसा बोला जाता है ना, क्योंकि हम विदेश में बहुत सारा चीज बेचा करते थे, खासकर अपने आप का टेक्सटाइल बेचा करते थे, मसाले बेचा करते थे, प्रीशियस मेटल्स बेचा करते थे, है ना, जेम्स बेचा करते थे, है ना। फिर शिप बिल्डिंग भी हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। मराठा लोग जो थे ना वो शिप बिल्डिंग में काफी आगे थे, खासकर उन्होंने सिंधु दुर्ग में काफी सारे ऐसी चीजें बना रखी थी, किले बना रखे थे, है ना। वेस्टर्न घाट वाली जो साइड है, अरेबियन सी, है ना, इधर थे, इधर ईस्ट वाले साइड पे मराठा लोग थे, तो वहां पे इन्होंने नेवी काफी डेवलप की थी, है ना। नेक्स्ट थिंग देखते हैं कि उस वक्त एजुकेशन का स्टेटस क्या था ना, अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया में, है ना। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, कोई मॉडर्न सिस्टम नहीं था। वो लोग संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन चीजें पढ़ाते थे। संस्कृत कौन पढ़ता होगा, तो वो ब्राह्मण लोग पढ़ते होंगे जनरली, और हिंदू लोग पढ़ते होंगे। अरेबिक और पर्शियन पढ़ते होंगे मुस्लिम लोग। कहाँ पढ़ते थे, तो पाठशाला में पढ़ते थे, है ना, संस्कृत, और मुक्ताब में वो लोग अरेबिक और पर्शियन की नॉलेज लिया करते थे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि लोअर कास्ट को ज्यादा एक्सेस नहीं था एजुकेशन को लेकर, है ना। जनरली क्लासेस के बाहर भी बिठाया जाता था उनको, है ना, ऐसी भी चीजें देखने को मिली थी, है ना। और रेयर फीमेल एजुकेशन, फीमेल भी उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं किया करती थी, है ना, बहुत ही कम, कुछ उच्च घराने की औरतें थी जो कुछ पढ़ाई कर लेती थी, बाकी सब तो बिल्कुल ऐसे ही उनको रखा गया था, है ना। टोल्स होते थे, है ना, और मदरसात भी बनाए गए थे, है ना, ये सब भी एजुकेशन के लिए बनाए गए थे, टोल, है ना, और मदरसा। सोशल सेटअप कैसा था और कंडीशन कैसी थी उस वक्त, तो सोसाइटी में पेट्रियार्की थी, आज भी पेट्रियार्की है। कास्ट सिस्टम पहले भी था, आज भी है ना। पर्दा सिस्टम, महिलाओं को पर्दा करके चलना पड़ता था। सती सिस्टम, उनको सती, जब उनका पति मर जाता था तो इनको भी चिता पे इनको बिठा देते थे और इसको भी मार देते थे, एक तरीके से सती कर देते थे, है ना। और ये बंगाल में ज्यादा था, और साथ ही साथ हम थोड़ा बहुत इसका देख सकते हैं कि जौहर जैसी प्रथाएं थी जो राजस्थान में, वो देखे जाता था। चाइल्ड मैरिज, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 15 साल में शादी कर दी जाती थी, खासकर महिलाओं की ज्यादातर, है ना। कुछ ऐसी भी बेमेल विवाह भी होते थे, है ना, 15 साल की लड़की या 7 साल के बुड्ढे से भी शादी हो सकती थी। डाउरी और विडो मर्सी, डाउरी बहुत, दहेज बहुत ज्यादा मांगते थे लोग, दहेज वाली प्रथा थी। फिर विडो की, जो विधवा औरतें थी उनकी हालत बड़ी बेकार थी, है ना, सिर गंजा करवा दिया जाता था उनको, है ना। फिर स्लेवरी भी प्रचलित थी, हेरिडेटरी सिस्टम हुआ करता था, है ना, वंशानुगत दास प्रथा थी। तो सोशल कंडीशन बहुत खराब थी, है ना। उस वक्त हम देखते हैं कि आर्ट में, आर्किटेक्चर में, है ना, कल्चर में, लिटरेचर में, है ना, ये क्या करते हैं हम लोग, है ना। तो एक बड़ा इमामबाड़ा 1784 में, ये कहाँ है एक्चुअली में, लखनऊ में है, लखनऊ रियासत वालों ने बनवाया था ना। फिर सवाई जयसिंह जंतर मंतर बनवाएंगे, आई थिंक बनारस में बनवाएंगे, जयपुर में बनवाएंगे, उज्जैन में बनवाएंगे, और दिल्ली में बनवाते हैं ना। इससे क्या होता है, टाइम की कैलकुलेशन कर पाते हैं ना, टाइम का कैलकुलेशन कर पाते हैं ना। ठीक है, टाइम का कैलकुलेशन कर पाते हैं उससे, उसके लिए था वो, है ना।
वो सन से रिलेटेड होता था, सूर्य की धूप पड़ती थी, उससे वो पता चलता था टाइम का, है ना। फिर राजपूत और कांगड़ा आर्ट उस वक्त फेमस हो चुकी थी, राजपूत आर्ट और कांगड़ा आर्ट। कांगड़ा आर्ट पहाड़ी आर्ट है एक्चुअली में, और राजपूत आर्ट राजपूतों वाली है। ये मिनिएचर आर्ट का ही एक फॉर्म था, है ना। उर्दू पोएट्री काफी फेमस थी उस वक्त, है ना। और हीर रांझा जो हम मूवी देखे हैं या ड्रामा देखे हैं, वो इस वक्त बनाई गई थी, है ना। तमिल और सितार, है ना, तमिल में भी काफी कुछ हो रही थी, है ना। जो तमिल लिटरेचर था वो भी आगे बढ़ रहा था, और सितार जो होता है ना वादन, वो भी आगे बढ़ रहा था। फिर ब्रिटिश एक्सपेंशन कॉजेज ऑफ सक्सेस। अब ब्रिटिश लोग कब्जा कर रहे हैं इंडिया के ऊपर एक के बाद एक करके। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, है ना। और ऐसे ही करके बहुत सारे इंडियन पावर्स को हरा देंगे ये लोग, है ना। तो ये क्यों हराते हैं? क्योंकि भाई उनकी मिलिट्री जो थी वो सुपीरियर थे, उनके आर्म्स जो थे वो सुपीरियर थे, उनकी स्ट्रेटेजी सुपीरियर थी, मिलिट्री में डिसिप्लिन हुआ करता था, है ना। सिविल सिलेक्शन सिस्टम हुआ करता था, मतलब वहां पे वो लोग लेके आए थे भाई कि उनको जनता में से चुना करते थे, है ना। जैसे कि आजकल सिविल सर्विसेज है, वैसे आईसीएस था उस वक्त, है ना। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज बना रखी थी उन लोगों ने। फिर उनकी लीडरशिप में काफी अच्छे अच्छे लीडर थे, जैसे आयर कूट था एक, है ना। फिर फाइनेंशियल बैकिंग बड़ी अच्छी थी, मतलब ये एक प्राइवेट कंपनी थी, तो ये बार बार दूसरे दूसरे एरिया को कब्जा किया करती थी, है ना। कब्जा क्यों कर रही? ताकि वहां पे उसका ट्रेड अच्छा हो सके, है ना, ट्रेड को अच्छा करने के लिए। मतलब इन्होंने अपनी प्रायोरिटी ट्रेड को दे रखी है, ना कि टेरिटरी को एक्सपेंशन करने के, है ना। हालांकि ट्रेड के चक्कर में उन्होंने टेरिटरी बहुत सारी एक्सपेंशन कर ली और बाद में ट्रेड को खत्म कर दिया और सिर्फ टेरिटरी को ही गवर्न करने लग गए, है ना। तो जहां जहां कब्जा करते थे वहां से टैक्स भी मिलता था ना इनको, तो उस टैक्स से इनको फाइनेंशियल बैकिंग काफी अधिक हो जाती थी, और वॉर को ये लोग फंड कर पाते थे अपने, है ना। और बाकी सारे जो राजा थे भाई वो लोग हार जाते थे, उनपे इतने रेवेन्यू को सोर्सेज इतने अच्छे थे नहीं, उनकी आर्मी में इतना डिसिप्लिन नहीं था, आर्म्स इतने अच्छे नहीं थे, स्ट्रेटेजी उतनी बढ़िया नहीं थी, डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं था, और वो लोग आर्मी को पेमेंट भी सही से नहीं किया करते थे, क्योंकि उनको उतना पैसा है नहीं, रेगुलर पेमेंट नहीं हो पाती थी। पर ये लोग बिल्कुल मॉडर्नाइज सिस्टम पे थे, तो इनको रेगुलर पेमेंट करते थे, है ना। और नेशनलिस्ट प्राइड, है ना, अपने देश के प्रति कुछ करना है उनको, ये सब भी भावनाएं थी। तो ये सब हमने देखा आज ब्रिटिश के आने से पहले भारत की क्या कंडीशन थी, है ना। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई डाउट रह गए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।